अंधा राजा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक अंधा राजा राज करता था। राजा जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसके पास एक खास तोहफा था। वह अपनी सुनने और समझने की शक्ति से सब कुछ जान लेता था। राजा अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, परंतु कुछ स्वार्थी और चतुर दरबारी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। शुरुआत एक दिन राजा ने घोषणा की कि उसके राज्य में सबसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। दरबार में यह सुनकर सभी दरबारी खुश हुए, लेकिन वे अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने लगे। उनमें से एक चतुर दरबारी, जिसे अपने चालाक दिमाग पर बड़ा घमंड था, ने सोचा, राजा तो देख नहीं सकता, मैं अपनी चतुराई से मंत्री बन ही जाऊंगा। परीक्षा का दिन राजा ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबकी ईमानदारी को परखूंगा। कल तुम सभी मेरे पास एक खास चीज लेकर आओ जो मुझे खुशी दे। जो सबसे अनमोल चीज लाएगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। अगले दिन सभी दरबारी अलग अलग अनोखी चीजें लेकर आए। कोई सोने का ताज लाया, कोई दुर्लभ रत्न। जब चतुर दरबारी की बारी आई तो वह एक सुगंधित फूल लेकर आया। उसने सोचा, राजा फूल को देख तो नहीं सकता, लेकिन उसकी खुशबू से वह खुश जरूर होगा। लेकिन अंत में एक साधारण युवक दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। राजा ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके लिए सत्य लाया हूँ। सत्य की ताकत। राजा ने हैरानी से पूछा, सत्य? वह कैसे? युवक ने कहा, महाराज, मैं सुनता था कि आपके दरबार में कुछ दरबारी केवल स्वार्थी हैं और अपनी भलाई के लिए झूठ बोलते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। राजा मुस्कुराया और बोला, बोलो, सच क्या है? युवक ने सभी षड्यंत्रों और दरबारियों के झूठ उजागर कर दिए। उसने बताया कि कैसे चतुर दरबारी ने झूठ और चालाकी से राजा को धोखा देने की योजना बनाई थी। असली इनाम राजा ने अपनी शक्तिशाली सुनने और समझने की क्षमता से युवक की ईमानदारी को परखा। उन्होंने कहा, तुमने जो सत्य लाया है वह वास्तव में सबसे अनमोल चीज है। तुम ही इस राज्य के नए मंत्री बनोगे। राजा ने सभी चालाक दरबारियों को दरबार से निकाल दिया और युवक को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही आप शारीरिक रूप से कमजोर हों, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से आप सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। राजा और उसका नया मंत्री राज्य को खुशहाल बनाने में जुट गए और वह राज्य हमेशा सत्य और न्याय